केट नाम का एक लड़का बचपन से मुहर लगाने का अभ्यास करता था। उसका सपना था सरकारी कर्मचारी बनना। जब बाकी बच्चे डॉक्टर या वैज्ञानिक बनने के सपने देखते थे, उसके पिता सरकारी दफ्तर में काम करते थे जहाँ लोग चाय पीते या गपशप करते थे। इस आरामदायक नौकरी से प्रभावित केट ने छोटी उम्र में ठान लिया कि वह सरकारी नौकरी हासिल करेगा। उसने घर पर दिन रात मुहर लगाने और फोन पर बड़ों की नकल करने का अभ्यास किया। मेहनत रंग लाई और बड़ा होने पर केट को पक्की नौकरी मिल गई। सब उसे बादशाह की तरह मानते। उसका एक इशारा और सास, प्रेमिका, ससुर तुरंत उसकी सेवा में जुट जाते। 38 साल की उम्र में भी केट एक बड़ा बच्चा था। वह 11 बजे तक सोता, माँ नाश्ता तैयार रखती। उसका दफ्तर घर के सामने था। साइकिल से 1 मिनट में पहुंच जाता। कोई और उसके लिए कार्ड पंच करता। काम था बस मुहर लगाना, थोड़ा सा इशारा लेना और बिना जिम्मेदारी के देश का कीड़ा बनना। लेकिन पक्की नौकरी सुधार के द्वार में थी। नौकरशाही कम करने के लिए सरकार ने छटनी शुरू की। 8 छूट की शर्तें बनाई गई। 30 साल से ज्यादा सेवा, पुलिसकर्मी, शादीशुदा और बच्चों वालों को नहीं हटाया जाएगा। केट को भरोसा था कि वह सुरक्षित है, लेकिन 7वीं शर्त तक सिर्फ 3 लोग बचे और 8वीं शर्त परिवार में अलग शिल्प, मूर्ख भाई, उसे ही फिट बैठी। वह निराश होकर घर लौटा। माता पिता को कोसने लगा। पक्की नौकरी बचाने का एकमात्र रास्ता था प्रेमिका से शादी। उसने अंगूठी दी, लेकिन डायरेक्टर ने बताया कि अब शादी से फायदा नहीं। नियम लागू होने से पहले की शादी ही मान्य थी। केट ने अंगूठी छीन ली। डिनर रद्द किया। तबादला तय था। वह रोम गया नई नियुक्ति का इंतजार करने। प्रेमिका उसे छोड़ने आई, लेकिन रोम पहुंचते ही उसने फोन काट दिया क्योंकि वह केट के विकलांग सहकर्मी के साथ थी। रोम में स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर मुआवजा था, वरना खराब जगह भेजा जाता। 1243 लोग मुआवजा ले चुके थे, लेकिन केट नहीं डिगा। उसे 35,000 यूरो ऑफर हुए, फिर भी वह अड्डा रहा। उसे मैदानों में भेड़ चराने, फिर पहाड़ी डिमोलिशन ऑफिस और गरीब बस्ती के चेक पोस्ट पर भेजा गया। हर जगह वह खुश रहा। स्थानीय चीजें लाकर बांटने लगा। महिला सुपरवाइजर का प्रमोशन केट की जिद की वजह से अटक गया। उसने मुआवजे को 50,000 यूरो किया, फिर भी केट नहीं माना। गुस्से में उसे आर्कटिक रिसर्च स्टेशन भेजा गया, जहां उसका काम शोधकर्ताओं को ध्रुवीय भालुओं से बचाना था। वह घबरा गया। मनोचिकित्सक से मिलकर बहाने बनाए। तभी शियाओमेई, उसकी सच्ची मोहब्बत सामने आई। केट रुक गया। दोनों ने नमूने इकट्ठे किए, ध्रुवीय भालुओं को देखा। शियाओमेई की वजह से आर्कटिक खूबसूरत लगने लगा। वीकेंड पर शियाओमेई के घर गया, जहां उसके 3 पूर्व प्रेमियों से 3 बच्चे और एक पूर्व प्रेमिका थी। केट नहीं डरा। वह नॉर्वे की धीमी जिंदगी, कचरा छांटना, लाइन में खड़े होना सीख गया। उसने घर के काम किए, बच्चों की देखभाल की और शियाओमेई का दिल जीत लिया। लेकिन सुपरवाइजर को केट की 2 गुनी सैलरी से मिनिस्टर की डांट पड़ी। उसने मुआवजे को 60,000 यूरो किया। धमकी दी कि उसे इटली वापस भेज देगी। केट ने 3 महीने की छुट्टी ले ली। नॉर्वे की लंबी रातों ने उसे चिड़चिड़ा बनाया। शियाओमेई उसे इटली ले गई। सुपरवाइजर ने उसे माफिया के जानवर जब्त करने भेजा, लेकिन वह जंगल का राजा बन गया। शियाओमेई ने एनिमल होम बनाया, लेकिन फंडिंग रुकने और बच्चों के साथ भेदभाव ने शिया को जाने के लिए मजबूर किया। केट अकेला रह गया, शराब में डूब गया। पिता के फोन ने उसे होश में लाया। आखिरकार उसे पुरानी मुहर वाली नौकरी मिल गई। खुशखबरी थी कि शिया गर्भवती थी अफ्रीका में। जब केट को पता चला कि उसकी बेटी को टीका नहीं मिल सकता, उसने पक्की नौकरी छोड़ दी। सुपरवाइजर ने 30,000 यूरो ऑफर किए, लेकिन केट ने 50,000 मांगे। सुपरवाइजर ने अपनी जेब से 20,000 जोड़े। केट ने सारा मुआवजा अस्पताल को दान कर दिया ताकि बच्चों को टीके मिले। सुपरवाइजर का दिल पिघल गया। पक्की नौकरी छोड़ने से जिंदगी मुश्किल नहीं हुई। प्यार, आभार और मासूमियत कहीं ज्यादा कीमती थे।